Hello, hi, good evening, dear students. I am Pinky Sharma. Today we will do our first lesson of 10th class. Its name is Art Triumph of Surgery and its writer is James Herriot. Let us do introduction of the lesson. James Herriot was a vet surgeon. Vet means होता है पशु चिकित्सक, सर्जन होता है शल्य चिकित्सक. तो जेम्स हीरियट जो हैं वो पशु चिकित्सक हैं. ही हैड मैनी ग्रेट एक्सपीरियंसेस ऑफ क्योरिंग पेट डॉग्स एंड कैट्स. और उनके पास जो है जो पालतू कुत्ते और जो बिल्लियां होती हैं उनका इलाज करने का बहुत ज़्यादा अनुभव था. ही हैज गिवन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड टचिंग एक्सप्रेशन ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस. और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक और एंड टचिंग एक्सप्रेशन हृदय स्पर्शी जो है उन्होंने अपना अनुभव इसमें लेसन में दिया है, हमें बताया है. इन दिस लेसन ही हैज गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डॉग्स डिजीज. और इस लेसन में उन्होंने एक जो कुत्ता है उसकी डिजीज बीमारी का जो है वर्णन किया गया है. मिसेस पैम्फ्रेज डॉग ट्रिकी वॉज सीरियसली इल. मिसेस पैम्फ्रे जो है उनका डॉग जो उसका नाम ट्रिकी था, डॉग का नाम ट्रिकी है, वो बहुत ही सीरियसली बीमार था. जेम्स हीरियट ट्रीटेड द डॉग विदाउट मेडिसिन. और जेम्स जो हीरियट है वो जो डॉग है उसका बिना दवाई के इलाज करते हैं और बिना किसी सर्जरी के. लेटेस्ट स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था. इसमें हमें क्या पता चला है एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि इससे हमें इंट्रोडक्शन से ये पता चलता है कि जो लेसन है वो एक किसी डॉग के बारे में है जिसका नाम ट्रिकी है. और हीरियट जो है जेम्स हीरियट एक वेट है. वेट मीन्स पशु चिकित्सक हैं. और वो एक जो डॉग है जो सीरियसली इल है उसका इलाज विदाउट मेडिसिन और सर्जरी के करते हैं. तो लेट अस डू आवर डिटेल समरी. ट्रिकी वॉज ए स्मॉल डॉग. ट्रिकी एक छोटा कुत्ता था. हिज मिस्ट्रेस पम्फ्रे पैम्पर्ड हिम वेरी मच. और उसकी जो मिस्ट्रेस थी, उनकी जो मालकिन थी, पम्फ्रे जो है पैम्पर्ड हिम. पैम्पर्ड होता है लाड़ प्यार करना. वेरी मच बहुत ज्यादा उससे लाड़ प्यार करती थी. सी ओवरफेड हिम. वो उनको हद से ज्यादा खिलाती थी. ओवरफेड करना रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाना खिलाना. सी गिव हिम फूड. सी गिव हिम फूड रिच विद फैट्स. वो उसको जो है बहुत ज्यादा वसा से युक्त भोजन देती है. ट्रिकी नेवर रिफ्यूज फूड एनी टाइम. और जो ट्रिकी है वो कभी भोजन का के लिए मना नहीं करता था. किसी भी समय उसको खाना दो वो खा लेता था. ही वॉज ऑलवेज ग्रीडी फॉर फूड. और वो हमेशा जो है भोजन के लिए हमेशा कैसा रहता है, लालची रहता है. ही लाइक्ड क्रीम केक्स एंड बिस्किट्स वेरी मच. और क्रीम केक्स और बिस्किट जो उसको बहुत ज्यादा पसंद है. मिसेस पैम्फ्रे गेव हिम कोड लिवर ऑयल. कोड लिवर एक मछली होती है और उसके लिवर का ऑयल उसको देती है. एंड हॉर्लिक्स देती है. सी गेव हिम वाइन टू ड्रिंक. और वो उसको वाइन भी पीने के लिए देती है. दिस ऑल मेड ट्रिकी लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज. ब्लोटेड होता है फूला हुआ, सॉसेज होता है कबाब. कबाब मतलब एक ऐसा चिकन जो बिना पका हुआ होता है उसको सॉसेज बोलते, कबाब बोलते हैं. तो इससे क्या था, दिस ऑल मेड ट्रिकी. इससे जो वो खाना उसकी जो मालकिन उसको खाना देती है बहुत ज्यादा वसा से युक्त, जिसकी वजह से जो ट्रिकी है वो बहुत ज्यादा फूल जाता है, कबाब की तरह है. ही बिकेम वेरी लेजी. लेजी मीन्स होता है सुस्त. और वो बहुत ज्यादा सुस्त हो जाता है. ही बिकेम अनइंटरेस्टेड इन थिंग्स. और वो चीजों में बहुत ही नीरस हो जाता है, यानी कि चीजों में कोई रुचि नहीं लेता है. ही केप्ट लेइंग ऑल द डे ऑन द कारपेट. और वो पूरा दिन जो है, कारपेट मीन्स होता है कालीन और दरी, वो पूरा दिन दरी पे लेटा रहता है. ही हैड सम बाउट्स ऑफ वोमिटिंग. और उसको कुछ उल्टियां भी हुई हैं. मिसेस पैम्फ्रे थॉट दैट ही वॉज
सीरियसली इल, और इसलिए जो मिसेस पेम्फ्रे उसने सोचा कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया। सी कॉल्ड टू मिसेस जेम्स हिरियट हु वॉज अ वेट सर्जन, और इसीलिए जो मिसेस पेम्फ्रे है वो जो जेम्स हिरियट को बुलाती है जो एक पशु चिकित्सक हैं। मिस्टर हिरियट एक्सपेक्टेड दैट टू हैपन, और मिस्टर जो हिरियट हैं उनको पता होता है, उनको ये आशा होती है कि ऐसा ही होना था। ही न्यू दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, और वो इस बात को जानते थे कि जो ट्रिकी था वो ओवर ईटिंग से जो है सफर कर रहा था। ही हैड ऑलरेडी मेड हिज प्लान, और उनको इसके लिए पहले से ही उन्होंने अपना प्लान बना लिया था। ही टूक ए फ्रॉम लाइन, और उसने अपनी गाइडलाइन भी दे दी थी। ही सेड दैट ट्रिकी मस्ट बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर ए फोर्टनाइट, और उन्होंने कहा कि जो ट्रिकी है उसको जरूर, फोर्टनाइट मीन्स पखवाड़ा, मतलब 15 दिन का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, उसको फोर्टनाइट बोला जाता है। कि जो ट्रिकी है उसको जरूर हॉस्पिटल में 15 दिन के लिए एडमिट किया जाना होगा। द सजेशन मेड मिसेज दिस सजेशन मेड मिसेज पैम्फ्रे ऑलमोस्ट सून मीन्स होता है मूर्छित हो जाना, और उनके इस सुझाव से जो मिसेस पैम्फ्रे हैं वो मूर्छित हो जाती हैं। क्यों मूर्छित हो जाती हैं? क्योंकि वो ट्रिकी जो उनका जो डॉग था उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सी थॉट दैट ट्रिकी कुड नॉट लिव इवन ए सिंगल डे विदाउट सीइंग हिज मिस्ट्रेस, बिकॉज, और वो ये भी सोचती थी कि जो ट्रिकी है वो अपनी मालकिन को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। बट मिस्टर हिरियट रैप्ड हिम इन ए ब्लैंकेट, रैप्ड होता है लपेटना, लेकिन मिस्टर हिरियट ने ट्रिकी को एक ब्लैंकेट मीन्स होता है कंबल में लपेटा। टुक हिम आउट ऑफ द हाउस, उसको घर से बाहर निकाला। एंड पुट हिम इन हिज कार, उसको अपनी कार में रख लिया। द डिपार्चर ऑफ ट्रिकी वॉज वेरी पैथेटिक, और इस प्रकार से जब ट्रिकी जा रहा था उसका जो प्रस्थान, डिपार्चर मीन्स होता प्रस्थान, जो प्रस्थान था ट्रिकी का वेरी पैथेटिक, पैथेटिक होता है करुणाजनक, यानी कि बहुत ही करुणाजनक था। ऑल द हाउस वॉज रोज, पूरा घर जो उठ खड़ा हुआ था, सभी घर के उठ गए थे। द मेड्स वर पुटिंग ट्रिकीज थिंग्स इन द कार, और जो मेड्स थी, जो नौकरानियां थी, वो अपना जो उसका सामान था वो कार में रख रही थी। एवरी वन वॉज इन टीयर्स, सभी रो रहे थे। द डॉक्टर्स टुक द डॉग अवे इन हिज कार टू द सर्जरी, और इस प्रकार से जो डॉक्टर है वो डॉग को वहां से दूर ले गया अपनी सर्जरी में, यानी कि अपना शल्य जो कक्ष था वहां लेके गया। When Harriet reached his home, और जब हेरियट अपने घर पहुंचा, द हाउस होल्ड डॉग्स सराउंडेड हिम, सराउंडेड होता है घेर लेना, और जो हाउस होल्ड यानी कि उस घर के जो डॉग्स थे, बाकी जो वहां के जो पहले से ऑलरेडी जो डॉग्स थे उन्होंने उसको घेर लिया। दे स्निफ्ड ट्रिकी एंड शोड नो इंटरेस्ट इन हिम, उन्होंने जो ट्रिकी स्निफ होता सूंघना, उन्होंने ट्रिकी को सूंघा, स्निफ्ड किया, स्निफ्ड सूंघना ट्रिकी, एंड शोड नो इंटरेस्ट इन हिम, और उसमें कोई भी अपनी रुचि नहीं दिखाई। टिल 2 days हिरियट डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू इट, 2 दिन तक हिरियट ने उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। ही गेव हिम अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, वो उसको पीने के लिए बस बहुत पानी दे रहे थे, बहुत ज्यादा पानी दिया। देन द डॉक्टर स्टार्टेड गिविंग हिम सम लाइट फूड, और फिर डॉक्टर ने थोड़ा हल्का भोजन उसको देना शुरू कर दिया। ही गेव हिम नो मेडिसिन, उसने उसको कोई दवाई नहीं दी। आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद, ट्रिकी हैड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, और 2 दिन के बाद ही जो ट्रिकी है उसने अपना जो चारों तरफ का जो वातावरण था उसमें अपनी रुचि लेनी स्टार्ट कर दी, मतलब अब उसमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने लगा था। ही मिक्सड अप विद अदर डॉग्स, वो जो दूसरे जो डॉग्स थे उनके साथ घुल मिल गया। ही इंजॉयड बीइंग रोल्ड ओवर होता है लुढ़कना, और अब वो इंजॉय कर रहा है, यानी कि अब उसको जब लुढ़काया जा रहा है तो वो उसको इंजॉय कर रहा था, यानी कि उसमें वो खुशी ढूंढ रहा है, यानी खुश हो रहा है। ही बिकेम द मेंबर ऑफ द गैंग, और अब जो अदर जो डॉग्स थे, यानी कि उनका जो गैंग था, अब उनका जो सदस्य बन के वो, अब उनका भी वो सदस्य बन गया था। एट होम ही हैड ऑलमोस्ट नो एक्सरसाइज, बट एट द सर्जरी ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। अब ये बताता है कि जब वो घर पे था, यानी कि अपनी मालकिन के साथ था, तो वहां पे वो कोई एक्सरसाइजेस नहीं करता था, लेकिन यहाँ पे वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा था। एंड फन, और वो उसका लुप्त फन यानी कि मजा भी उसका उठा रहा था। कंट्रोल्ड डाइट एंड एक्टिविटीज मेड हिम एक्टिव,
और एक कंट्रोल्ड यानी कि एक सही अनुपात में जो उसको डाइट दी जा रही थी, डाइट मीन्स होता है खुराक, एंड लिमिटेड वे में उसको खुराक दी जा रही थी, और वो साथ में एक्टिविटीज भी कर रहा था, एक्सरसाइजेस भी कर रहा था, और इन सब चीजों ने, इन एक्टिविटीज ने मेड हिम एक्टिव यानी कि उसको चुस्त बना दिया था। एक्टिव मीन्स होता है चुस्त, यानी कि वो एक्टिव हो गया था। मिसेज पैम्फ्रे रिमेन्ड एनेक्शियस अबाउट ट्रिकीज हेल्थ। अब मिसेज जो पैम्फ्रे है वो चिंतित रहती है ट्रिकी की हेल्थ के बारे में, उसके स्वास्थ्य के लिए। द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट ही वॉज बेटर, द डॉक्टर टोल्ड हर दैट ही वॉज बेटर एंड वॉज कॉन्वेलेसिंग। डॉक्टर ने उसको बताया कि अब वो ठीक है, और उसका जो कॉन्वेलेसिंग होता है स्वास्थ्य का लाभ होना, उसका जो स्वास्थ्य है उसका लाभ हो रहा है, यानी कि स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। दिस मेड हर थिंक दैट ही हैड गॉन थ्रू सम सर्जरी। और इससे जो उसकी मालकिन है, दिस मेड हर थिंक, उसने क्या सोचा, दैट ही हैड गॉन थ्रू सम सर्जरी, कि उसकी कोई सर्जरी हुई है, उसका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है। सो सी सेंट डेली 2 डजन ऑफ फ्रेश राउंड एग्स, और वो डेली क्या है 2 दर्जन जो है उनको ताजा एग्स जो है भेजना शुरू कर देती है। वाइन भेजती है एंड ब्रांडी फॉर हिम, और उसके लिए ब्रांडी वगैरह भेजती है, सो दैट ताकि ही माइट रिकवर सून, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बट द डॉक्टर डिड नॉट गिव दोज थिंग्स टू हिम, लेकिन जो डॉक्टर है वो उसको वो चीजें नहीं देता, बिकॉज ही रियली डिड नॉट नीड दिस टाइप ऑफ डाइट, क्योंकि उसको वास्तव में इस प्रकार की खुराक की जरूरत नहीं थी। द डॉक्टर एंड हिज पार्टनर्स एंजॉयड दीज एग्स वाइन एंड ब्रांडी, और उसके जो डॉक्टर था और उसके जो पार्टनर यानी कि उसके जो फ्रेंड्स थे वो इन अंडों का और वाइन्स एंड ब्रांडी का जो है लुत्फ उठा रहे थे, यानी कि वो इसको उनको एंजॉय कर रहे थे। आफ्टर अ फेमस, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा अच्छे से। आफ्टर अ फोर्टनाइट मिसेस पैम्फ्रे केम टू कलेक्ट ट्रिकी, और 14 दिन के बाद मिसेस पैम्फ्रे जो है ट्रिकी को लेने उसके पास आती हैं। सी वॉज टेंस एंड वरीड, वो तनाव में थी और दुखी थी। सी डिड नॉट होप दैट ही वॉज ऑल राइट, क्योंकि उसको कोई आशा नहीं थी कि वो बिल्कुल ठीक होगा। बट व्हेन द डॉक्टर ब्रोट ट्रिकी, लेकिन जब डॉक्टर ट्रिकी को लेके आया, ही जम्प्ड एट वंस, और वो एट वंस मीन्स होता है तुरंत, और वो तुरंत जो है कूदता है इनटू मिसेस पैम्फ्रेज आर्म्स, वो मिसेस पैम्फ्रे जो थी उनकी बाजुओं में कूद के आ जाता है। सी वॉज सरप्राइज टू सी, और उसको ऐसे देख के वो हैरान थी। टू सी ऑल दिस, ये सब देख के वो हैरान थी। सी सेड दैट इट वॉज अ विक्ट्री ऑफ सर्जरी, और वो क्या कहती है कि ये तो एक सर्जरी का कमाल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के थ्रू जो राइटर है वो आपको क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है कि कई बार जो ओवर ईटिंग होती है वो भी नुकसानदायक होती है, वो इंसान को बीमार कर देती है, और हर चीज का अपना एक सही अनुपात और बैलेंस डाइट का अपना एक अलग से इम्पोर्टेंस होती है। और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो मिसेस पैम्फ्रे थी वो कैसे जो है उसको आश्चर्य होता है, और वो क्या सोचती है कि जो ट्रिकी है वो जो ठीक हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है। वो सोचती है ये जो उसका जो सेहत जो ठीक हो गई थी, उसकी जो हेल्थ इंप्रूव हो गई थी, वो क्या था, विक्ट्री ऑफ सर्जरी था। लेकिन वास्तव में हमको पता है कि जो ट्रिकी है उसकी कोई सर्जरी नहीं हुई थी, उसको कोई मेडिसिन नहीं दी गई थी। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ exercise and balanced diet. Okay dear students, I hope you understand this chapter summary very well, and thank you. If you like this video, please subscribe and like my channel. Thank you.